Good morning, Sarvodaya Namaskar, dear. In today's class, you have been out from the book of Panorama 2, from the poetry section, chapter number 5, that is Empty Heart. According to the title of this lesson, Empty Heart, it means खाली दिल. खाली दिल और खाली खोपड़ी, इससे कहावत बना हुआ है माय डियर कि खाली खोपड़ी शैतान का, वैसे ही खाली दिल भी शैतान का. बात समझ रहे हैं? खाली खोपड़ी शैतान का, वैसे ही खाली खाली दिल भी शैतान का ही होता है. ये सिलसिले में आप यही पढ़ेंगे कि जिस इंसान का दिल खाली होता है वो भी शैतान है, और जिस इंसान का दिमाग खाली होता है वो भी शैतान है. कैसे है? जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन लेसन में जाने से पहले मैं इसके थीम की बात कर रहा हूँ. थीम राइटर कहते हैं, इस लेसन के राइटर कहते हैं कि एक इंसान का हार्ट, एक इंसान का दिल अगर भरा हुआ है, इट मीन्स वो कंटेंटेड है, संतुष्ट है. और जब एक इंसान संतुष्ट हो जाता है तो उसे किसी चीज़ की कामना नहीं होती, किसी चीज़ की लालसा नहीं होती. लेकिन दूसरी तरफ जब एक इंसान का हार्ट, एक इंसान का दिल जब खाली रहता है तब उसके हर एक वस्तु की लालसा होती है, जिसको हम डिजायर्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लालच के नाम से जानते हैं, जिसको हम ग्रीड के नाम से जानते हैं. लालच उसी के पास होती है जिसका ये वाला पार्ट खाली है. ये वाला पार्ट समझ रहे हैं ना? हृदय, हार्ट खाली है, उसके पास लालच ज़्यादा होता है. और लालच जिसके पास है वो भी एक प्रकार का शैतान है. ये राइटर साहब हमको बताते हैं, जब लेसन में पढ़ेंगे तब पता चलेगा. मतलब इंडलेस डिजायर जो इंसान की है वो उसे एक दिन समाप्त कर देती है. इंडलेस डिजायर समझते हैं ना? लालसा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो लालसा है उसको डिजायर कहते हैं. और डिजायर हमेशा इंडलेस होता है. इफ somebody इज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी है और वो क्या करता है, अपने जॉब पे जाने के लिए पैदल रास्ता जाता है, पैदल ही जाता है, उसको घंटों लगते हैं पैदल जाने. तब वो पैदल जब जाते रहता है तो रास्ते में सोचता है कि अगर उसके पास एक साइकिल होती तो वो सफ़र को आसानी से तय कर पाता. और मान लिया जाए एक दिन उसे साइकिल प्राप्त हो गई, साइकिल उसने खरीद ली, तो फिर साइकिल से कुछ दिन यात्रा करेगा खुशीपूर्वक, और धीरे धीरे वो साइकिल से बोर हो जाएगा, बोलेगा अब एक मोटरसाइकिल होती तो हमारा यात्रा आसान हो. अब धीरे धीरे वो मोटरसाइकिल भी ले लेगा और मोटरसाइकिल के साथ खुश रहेगा. फिर कुछ दिनों बाद वो मोटरसाइकिल से दुखी हो जाएगा, बोलेगा नहीं, अगर मेरे पास एक कार होती तो मेरा सफ़र ज़्यादा आसान होता. और धीरे धीरे फिर वो कार भी खरीद लेगा, लेकिन कार के साथ भी कुछ दिन खुश रहकर फिर नाखुश हो जाएगा, बोलेगा अब कार से मन भर गया, अब मेरे पास एक उड़न खटोला होता. उड़न खटोला समझते हैं? हेलीकॉप्टर होता तो हेलीकॉप्टर से 1 घंटे का सफ़र 1 मिनट में तय कर लेता. और जब हेलीकॉप्टर भी हो जाएगा उसको, तो उससे बड़ा डिजायर वो पा लेगा. जैसा आपने देखा कि एक इंसान की डिजायर कभी समाप्त नहीं होता. एक वस्तु को प्राप्त कर लेता है तो दूसरी की इच्छा जाहिर करता है, दूसरी प्राप्त कर लेता है तो तीसरी की इच्छा जाहिर करता है, और तीसरी प्राप्त कर लेता है तो चौथी की इच्छा जाहिर करता है. इस प्रकार उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती. ये ह्यूमन नेचर है. एक इंसान की लालसा कभी भी समाप्त नहीं होती है. और जब इंसान की लालसा समाप्त नहीं होती है तो लालसा उस इंसान को समाप्त कर देती है. यही लेसन में पढ़ेगा कि एक इंसान की लालसा, एक इंसान की लालच उस इंसान को कैसे समाप्त कर देता है. पढ़ेंगे. उसके पहले चला जाना है लेसन में चलेंगे. इंट्रोडक्शन करेंगे राइटर की, जो इस प्रेजेंट लेसन के राइटर है पेंजियामी थूरन. पेंजियामी थूरन इज द प्रेजेंट राइटर. इस थूरन को आप तूरन भी पढ़ सकते हैं. क्या? तूरन भी पढ़ सकते हैं. चलिए इनका इंट्रोडक्शन ले ले तो बताया जाता है कि पेंजियामी थूरन was born on 1908 and had passed away in 1907. He is a disguised Tamil writer and first made his name as writer of short stories and poems. However, he is the best remembered today as the editor of the famous 10-volume general encyclopedia in Tamil by Kajayama. बताया जा रहा है
ये जो साहब है, हमारे जो ऑथर साहब है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, आपने जान ली है। वो बताया जा रहा है कि वो एक तमिल भाषा के बहुत अच्छे राइटर हुआ करते थे और तमिल भाषा में उन्होंने अपनी फर्स्ट रचना की थी। फर्स्ट रचना की थी। ही वॉज अ वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिखे, बहुत सारे पोम्स लिखे और इसीलिए उनको बहुत अच्छे से दुनिया जानते हैं आज। किस लिए? कि वो एक जनरल साइक्लोपीडिया के फेमस 10 वॉल्यूम थे। इंसाइक्लोपीडिया की बात कर ले कि एक बुक या अ ग्रुप ऑफ बुक या एक ग्रुप ऑफ बुक, एक ऐसी बुक जिसमें विभिन्न प्रकार के नॉलेज इकट्ठा होते हैं और एक ही बुक से मुझे विभिन्न प्रकार के नॉलेज जब प्राप्त होते हैं तो इसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। मतलब ये थुरन साहब ने एक इंसाइक्लोपीडिया की रचना की थी जो तमिल भाषा में थी। बात समझ रहे हैं? बाद में later he was also compiled and edited the encyclopedia in Tamil for children। फिर से बाद में उन्होंने उस इंसाइक्लोपीडिया को तमिल भाषा में बच्चों के लिए ट्रांसफॉर्म किया। एंड अ मास्टर ऑफ स्टाइल, थुरन हैंडल सक्सेसफुली द प्रोज पोएम ऑन द सोनेट। His works include such popular collection of Alushrema and Thuran Kavitheka poems। अब बता रहे हैं कि वो एक मास्टर थे स्टाइल का। थुरन साहब अपने सफलता के पीछे बहुत सारे प्रोज और बहुत सारे पोएम को सोनेट किया। मतलब सोनेट मतलब एकत्रित किया, सीरी बाई सीरी, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरह से एक से बाद एक प्रोज और पोएट्री को उन्होंने क्रिएट किया जिसमें तमिल भाषा में पोयम को इस भाषा से जानते हैं। तमिल भाषा में पोयम को ये कहते हैं, क्या कहते हैं? थुरन कविथेका। इन शॉर्ट स्टोरी को ये जानते हैं तमिल भाषा में, राइट? आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kalamani from Tamil Nadu। उन्होंने उनकी रचना के लिए, उनकी पोएट्री के लिए, उनके एस्से के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले जिसमें उनको पद्म भूषण मिला था जो विश्व विख्यात है। और इसके बाद लोकल तमिलनाडु का लोकल अवार्ड है ये वाला, कलाल मनानी वहाँ के तमिल का लोकल अवार्ड है और ये हमारे इंडिया का अवार्ड। ये दोनों अवार्ड थुरन साहब को मिला इन द फील्ड ऑफ एसे, पोएट्री एंड प्रोज। दिस पोएम पुराई कदम, यहाँ पे लिखा हुआ है पुराई कदम, द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, मैन insatiable greed which ultimately destroyed। अब ये जो लिखा है पुराई कदम, ये एम्प्टी हार्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं और इस एम्प्टी हार्ट को तमिल भाषा में पुराई कोदम कहते हैं। तमिल भाषा में पुराई कोदम कहते हैं। और इस एम्प्टी हार्ट लेसन में इन्होंने इंसान के सबसे बड़ी कमी को दिखाया है। इंसान की सबसे बड़ी कमी को दिखाया है। वो इंसान की सबसे बड़ी कमी कौन सा है? ग्रीड, लालच। और ये लालच कभी फिनिश नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होते हो, लेकिन वो इंसान खत्म हो जाता है जो लालच करता है। ये बताते हैं अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द मैन हु हैज एंडलेस ग्रीड। ग्रीड कभी खत्म नहीं होता, इंसान खत्म हो जाते हैं, ग्रीड खत्म नहीं होता है। और सेम होगा इस पोएम के कैरेक्टर के साथ। पढ़ते हैं आगे, पोएम में चलते हैं। लेकिन उसका पहले कुछ और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, फिर आगे चलेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट अ ग्रीडी मैन? आपके अनुसार एक ग्रीडी मैन को आप क्या ओपिनियन देंगे? आप बोलेंगे आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ग्रीडी के क्या क्या हानि है, क्या क्या लाभ है, ये सारा बताना पड़ेगा, तभी आप इस व्यक्ति को ओपिनियन दे पाएंगे। दूसरा, व्हाट डज ही डू टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन? अब उसके एम्बिशन, जो एक व्यक्ति होता है उसके कुछ एम्बिशन होते हैं,
और एम्बिशन को लालच नहीं कह सकते। एम्बिशन को लालच नहीं कह सकते। एम्बिशन मतलब मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये हमारा एम्बिशन है। हमारे पास एक सुंदर कार हो, ये हमारा एम्बिशन है और इसकी पूर्ति करते हैं, इसको लालच नहीं कह सकते। अब इंसान कह रहा है कि जिसके पास एम्बिशन होगा वो इंसान अपनी एम्बिशन को पूर्ति करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्या करेगा? मेहनत करेगा जितना पॉसिबल हो सके। तीसरा नंबर, व्हाट अल्टीमेट रिजल्ट डज ही हैड टू कम अक्रॉस। अब वैसा इंसान जो ग्रीडी है एज अ रिजल्ट उसको क्या प्राप्त होगा। फिर चलते हैं इसके लेशन के अंदर, जो यहाँ आप देख रहे हैं एम्प्टी हार्ट, इसको लाइन बाय लाइन चलेंगे और इसकी फीलिंग को समझेंगे। बने रहिए, फोकस्ड रहिए। लेट अस बिगिन द लेसन लाइन बाय लाइन, दैट इज एम्प्टी हार्ट। आपने इसका राइटर पढ़ लिया, इसके थीम्स पढ़ लिए, इसके टाइटल पढ़ लिए। अब इसको बारी बारी से लाइन बाय लाइन इसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। फीलिंग्स बताता है, अ मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंटेड, मॉर्निंग नून नाइट ही वेंट टू द विश येलिंग ट्री एंड प्रेड। अब इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में राइटर कह रहे हैं कि वह इंसान जो इस लेसन का कैरेक्टर है, जो एक इंसान है, एक आदमी है, वो धनी है लेकिन कंटेंटेड नहीं है। कंटेंटेड की बात करें तो संतुष्ट नहीं। धनी है, धनवान है, लेकिन संतुष्ट नहीं है अपने धन से, वो और धन की इच्छा चाह रहा है और धन की कल्पना कर रहा है। इसीलिए राइटर उसको कहते हैं कि वॉज नॉट कंटेंटेड। वह सुबह दोपहर रात हमेशा विश करता रहता है, अपनी इच्छा जाहिर करता रहता है एक येल्डिंग ट्री को, येल्डिंग ट्री जिसका नाम है कल्पा। आप इसको कल्पका पढ़ते होंगे, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं कल्पा। कल्पा इज अ ट्री। अगर आपने महाभारत या रामायण देखा होगा तो उसमें एक हिंदू विरासत से रिलेटेड एक ट्री की कल्पना की गई है, ट्री को बताया गया है। उसमें ये कल्पा ट्री विशिंग ट्री है। जो इंसान इस ट्री की पूजा अर्चना करता है, वो ट्री उसके मन की इच्छा को पूर्ण करता है, उसे ही कल्पा ट्री कहते हैं या येलिंग ट्री कहते हैं। अब ये जो इंसान है, ये येलिंग और कल्पा ट्री के पास जाता है सुबह दोपहर और रात और उसकी पूजा करता है, उसके सामने प्रेयर करता है। क्या प्रेयर करता है? कहता है, ओ कल्पा, आई सीक योर एड्स, ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। सुबह दोपहर रात को उस पेड़ के पास जाता है और उससे प्रेयर करता है, कहता है, ओ कल्पा, मेरी कमियों को देखो, मेरे अंदर जो कमी है उसको देखो और मेरी विश को पूरा करो। मैं जो चाहता हूँ उसको पूरा करो। और वो इंसान क्या चाहता है? अ पॉट ऑफ गोल्ड चाहता है, एक सोने से भरा हुआ घड़ा चाहता है, एक सोने से भरा हुआ घड़ा चाहता है। और ये घड़ा हमेशा अपने पेड़ में इस कल्पा ट्री से वो मांगता रहता है, उसकी पूजा करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। और जैसे ही ये कल्पा नामक ट्री उससे प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, ये ट्री उसे गोल्ड देगा, पॉट ऑफ गोल्ड देगा। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ आप देख पाएंगे, His prayer was granted sevenfold। अब ये कल्पा नामक ट्री क्या है? उसकी पूजा अर्चना से खुश हो जाता है और उसकी प्रेयर को ग्रांट कर देता है, उसे वो सोने का पोट देने की इच्छा जाहिर करता है। कौन? कल्पका ट्री, जिसको आप कल्पका कहते हैं, हम उसको कल्पा पढ़ते हैं। और जब ये प्रेयर गारंटेड हो जाता है तो उसको एक सोने की पोट की जगह 7 सोने की पोट देता है। कितने? 7 सोने की पोट उसको देता है। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज सेट। उस इंसान को एक सोने की पोट की जगह उसे 7 सोने की पोट दी जाती है। ग्लिस्टरिंग गोल्ड इन पिक्चर 7 पिक्चर घड़ा होता है, सोने को रखने वाला एक स्पेशल बर्तन आता है। उस बर्तन में
सोने से भरा हुआ 7 कोट्स 7 पिक्चर उसको दिया जाता है, जिसमें चमकता हुआ सोना गर्दन तक भरा रहता है। गर्दन तक समझते हैं ना, हमारा जब बहुत खा लेते हैं तो बोलते हैं हम गर्दन तक खा लिए, वैसे वो उस पिक्चर में उस कोट में सोना उसके गर्दन तक भरा था और वैसा भरा उस इंसान को एज अ गिफ्ट मिला। 7 सिल्वर पिक्चर वेयर नाउ विथ हिम। अब वो जो पिक्चर उसको मिला था, उस पिक्चर में सोने के सिक्के भरे थे। कैसे सिक्के भरे थे? सोने के सिक्के। लेकिन वो पिक्चर सिल्वर से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? सिल्वर से। मतलब सोना मांगा और साथ में चांदी भी मिल गई। चांदी के बर्तन में सोने से भरा हुआ 7 पोट्स उसको मिले, ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड विथ 2 ग्रेन। मतलब ईच एक भी सारे के सारे पिक्चर जो थे, सारे के सारे जो भरे थे वो गोल्ड कॉइन से भरे हुए थे। कहाँ तक? गर्दन तक। किसके गर्दन तक? पिक्चर के गर्दन तक भरे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। But the tree unkind took into its mind to add an 8.5 full pay. अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि उसको 7 फुल पिक्चर मिला जो सोने से भरा हुआ था, लेकिन उस कल्पा ट्री ने उसे 8वां घड़ा भी अपनी तरफ से दिया। उसने तो मांगा था एक ही, लेकिन उसको मिला कितना? 8। 7 भरा हुआ और 8वां जो मिला वो आधा भरा हुआ था। आधा भरा हुआ समझते हैं ना, एक घड़ा हो ऐसे हैं और उसमें आधा भरा हुआ, आधा सोने के सिक्के से भरे हुए हैं और आधा खाली दिया गया। अब आधा खाली दिया गया तो इसका वो आदमी क्या करेगा? उससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर आ गया जिसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, उसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ये बता रहा है राइट टी फॉर ट्रू और ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पेरिजियामी थुरन हैज रिटेन द पोएम द इम्पेटी हार्ट, यस और नो? यस ऑफ कोर्स, इसी राइटर ने इस पोएम को लिखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पेरिजियामी थुरन वाज अ बंगाली राइटर। नहीं, कौन सा राइटर है? तमिल राइटर है। द पोएम द इम्पेटी हार्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय स्वामीनाथन। अब ऊपर में को याद नहीं है, याद नहीं है। स्वामीनाथन का नाम तो हमने कभी नहीं सुना, तो आई थिंक फॉल्स ही होगा। और उसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैन वाज द मैन वाज गिवन 6 पोर्ट, नो 7 पोर्ट दिया गया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। व्हाई वाज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वाज रिच। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आदमी जो कि एक धनवान व्यक्ति था फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। क्यों नहीं था? इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी लालची था। राइट? अब यहाँ पे 2nd नंबर क्वेश्चन दे रहा है व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री। अब उस इंसान को ट्री के द्वारा गिफ्ट कब दिया गया? जब वो प्रेयर करता था। दिन, सुबह, दोपहर और रात में भी वो कल्पा नाम के ट्री के सामने प्रेयर करता था और उस प्रेयर से खुश होकर उस ट्री ने उसे गिफ्ट दिया। 3rd नंबर, व्हाई वाज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड। अब ये ट्री को अनकाइंड क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि उसको 7 पोर्ट जो मिले जो भरा पड़ा था, लेकिन जो 8वां पोर्ट मिला वो आधा भरा था और आधा खाली था। उसी आधी खाली के लिए उस इंसान ने इस ट्री को अनकाइंड कहा कि तुम कितने निर्दयी हो कि 8वां घड़ा तो दिया लेकिन आधा दिया। अब उसे मेहनत करके उस 8वें भरे को जो खाली है उसको भरना पड़ेगा। इसीलिए उस इंसान ने उस ट्री को क्या कहा? अनकाइंड। अब पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ, अगले स्टैंडर्ड में चलेंगे। और भी क्वेश्चन है, और भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है व्हेन डिड द मैन वांट 1 पोर्ट ऑफ गोल्ड। अब ये इंसान 1 पोर्ट ऑफ गोल्ड कब मांग रहा था? कब मांग रहा था? जब उसे कोई गोल्ड नहीं मिली थी, जब उसको सोने की लालसा थी। सोना, ये वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, वो उसकी लालची थी तब उसने गोल्ड कोड मांगा था। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाई वाज ही गिवन 7 पोर्ट। अब उसे 7 पोर्ट क्यों दिया गया? तो जवाब मिलेगा
कि उस इंसान की पूजा से वो कल्पाट्री इतना खुश हुआ कि एक की जगह 7 पोट्स दिए, क्योंकि वो कल्पा जानता था ये जो इंसान है बहुत ग्रीडी है, इसको एक पोट से इसका मन नहीं भरेगा, इसलिए उसने 7 पोट्स दिए। कितने पोट्स? 7 पोट्स। और 8वां खाली दिया। अब यहाँ इसके सेकेंड स्टांजा में पढ़ेंगे, टू फील दिस क्वाइट was his thought, to feel this quite was his thought। अब जो 8वां घड़ा उसको मिला था खाली, उसको भरने के लिए वो बहुत उत्सुक था, बहुत उतावला था, ऐसा वो सोच रहा था। उसकी सोच थी कि उस 8वें घड़े को बहुत जल्दी भरेगा, और बहुत जल्दी भरने के लिए उसको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा, तब वो 8वां घड़ा भरेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, वो 8वां घड़ा को भरने के चक्कर में उस 7 भरे हुए घड़े को भूल जाएगा। उसके बारे में उसको ध्यान ही नहीं लगा कि उसके पास 7 ऑलरेडी सोने से भरे घड़े पड़े हैं, लेकिन उसको याद ही नहीं रहा। उसको बस 8वां घड़ा याद रहेगा जो आधा भरा हुआ है, और उसको फिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत करेगा। The 7 full vessels he cleaned forget, ये हम बता दिया कि उसने 7 भरे हुए घड़े को बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल भूल गया। एंड द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, अब कह रहा है कि उसमें जो राक्षसी इच्छा जागी, 8वें घड़े को फूल करने के लिए उसमें एक राक्षसी आइडिया आया, एक राक्षसी दिमाग उसमें बैठ गया, और उसी राक्षसी डिजायर्स ने उस इंसान को क्या बना दिया? पागल। नॉट एक्चुअल पागल, बट उस घड़े को भरने के लिए जो दिन रात मेहनत करने लगा, वही उसका पागलपन है, राइटर के अनुसार। टू मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन, गुड बाय ही वेट, ही रोज बिफोर कॉक क्रो, पास्ट मिडनाइट ही वर्क। अब इस दोनों लाइन में कहा जा रहा है कि वो राइटर, वो आदमी जिसको 8वां घड़ा भरना था, वो अपनी माँ को भूल गया, अपने वाइफ को भूल गया, अपने बच्चे को भूल गया, सबको वो क्या कह दिया? गुड बाय। सबको उसने गुड बाय कह दिया। और गुड बाय कहने के बाद वो कहता है कि जब रात में सोता था तो सुबह वह मुर्गे के जगने से पहले, कौवों के जगने से पहले उठ जाता था। होता है ना, सुबह में मॉर्निंग में कौवे अपना बाग देने लगते हैं, तो कॉक जो होता है, मुर्गा जो होता है, अपना बाग देकर लोगों को जगाता है। उन लोगों के उठने से पहले, कौवों के उठने से पहले, कॉक के उठने से पहले ही ये इंसान उठ जाता था बिस्तर से, और रात को आधी रात तक, पूरी रात तक वो कड़ा मेहनत करता रहता था। किस लिए करता था? बोलिए। हाँ, 8वां घड़ा को भरने के लिए। वेरी गुड, गुड आंसर। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही स्ट्राइक्स। अब क्या किया ये आदमी ने कि इतनी हार्ड लेबर की, इतनी हार्ड लेबर की कि लेबर के चक्कर में वो खाना भूल गया, पीना भूल गया, सोना भूल गया। और जो इंसान न खाएगा, न पिएगा, न सोएगा, उसके हेल्थ में क्या आएगा? कमी आने लगेगा, उसका स्वास्थ्य डे बाय डे गिरने लगेगा। और यही इस कैरेक्टर के साथ भी हुआ। वो दिन रात मेहनत करता था, न खाता था, न पीता था, न सोता था, इसलिए इसके स्वास्थ्य में वीकनेस होने लगी, वह अस्वस्थ होने लगा। तब क्या करेगा ये? तब बताया जा रहा है यहाँ से, he wrecked his health, his conscience sold। अब राइटर कह रहे हैं कि उसे अपने हेल्थ को गंवा दिया, गुम कर दिया, अपने हेल्थ को खराब कर लिया, और उसके जो कंसाइंस है उसको बेच दिया। कंसाइंस मतलब अंतर आत्मा, जो हमारा अंतर आत्मा होता है उसको उस इंसान ने बेच दिया, और बेचकर अपने फैमिली को भी भूल गया, और दिन रात बिना खाए पिए, बिना सोए लगातार काम करता रहा। राइट। अब यहाँ पे बता रहा है एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड। सारे कुछ भूलने के बाद, अपने अंतर आत्मा को बेचने के बाद, वो हर पॉसिबल कोशिश करने लगा। किस लिए? सोने को इकट्ठा करने के लिए। और किया भी, बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारा मेहनत किया कि किसी तरह वो सोना को इकट्ठा करके उस 8वें घड़े को भर ले। ईगर एंड अनेक्सियस ही shamelessly took each coin he could clutch by hook or crook। अब यहाँ से राइटर कहते हैं कि अपने ईगर को, एनेक्सियस को, अपने आत्मा को इतना भूल चुका था कि अंदर से उसको बस काम ही काम नजर आता था, और इसके लिए वो दिन रात काम करता था
अपने लाज हया को भी भूल गया। लाज शर्म होती है ना कि इंसान में, कि अपने फैमिली वाले को देखता नहीं है, उसको पूछता नहीं है, और उसके देखे बगैर पूछे बगैर अपने काम में व्यस्त रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि अपनी फैमिली का हाल चाल भी नहीं पूछता है। इन सारी बातों को वो भूल गए, उसे लज्जा नहीं आती थी, और एक एक सिक्के को वो इकट्ठा करने लगा, एक एक सिक्के को वो पकड़ने लगा, चाहे जैसे भी। ये एक मुहावरा है, हुक और क्रुक, ये एक मुहावरा है, इंग्लिश मुहावरा। इसका मतलब होता है जैसे भी, किसी भी तरह से धन आए, लेकिन आए, चाहे वो रास्ता सही हो या फिर गलत हो, कैसे भी आए लेकिन आए। और यही ये कैरेक्टर इस पोएम का कर रहा है कि कैसे भी हो उसे गोल्ड कॉइन मिलना चाहिए। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड। और अपने काम में इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया कि आखिर में वो मर गया। अब ये कैरेक्टर को आपने देख लिया कि मेहनत करते करते मर गया, लेकिन उसका 8वां घड़ा नहीं भरा। यहाँ कह रहे बिफोर ही कुड क्वाइट फील द फूड, उसके घड़ा भरने से पहले ही वो आदमी चल बसा, दुनिया को अलविदा कहते हैं। अब आपने देखा कि थोड़ा देर पहले ये इंसान अपने फैमिली को अलविदा कहा था, अब थोड़ा देर बाद ये खुद दुनिया को अलविदा कह के चल दिया। अब यहाँ कह रहा है ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। राइटर कहते हैं कि जो लालच है जिसकी कोई अंत नहीं, लेकिन एक इंसानी जीवन का अंत निश्चित है, यही राइटर बताना चाहते हैं। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ राइटर कह रहे हैं ग्रीड एंड एंडलेस, ग्रीड की कोई सीमा नहीं है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, राइट। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यही राइटर बताते हैं कि वो इंसान मर गया, उसकी जीवन समाप्त हो गई, लेकिन उसका लालच फिनिश नहीं हुआ। और इसीलिए कहते हैं कि लालच खत्म नहीं होता है, लेकिन जीवन खत्म हो जाता है। लालच समाप्त नहीं होती है, लेकिन जीवन समाप्त हो जाती है। नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, इज द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। अब ये कह रहे हैं राइटर कि उस हाफ भरे हुए पर्स, जो हाफ भरा हुआ घड़ा था, उसको हाफ होने का कोई चिंता नहीं था। मतलब ये जो घड़ा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आधे अधूरी भरी हुई है। क्या इस घड़े को आधा रहने के लिए कोई कंप्लेंट है अपने आप से? नहीं, ये आधा में भी खुश रहेगा, भरा हुआ में भी खुश रहेगा, और खाली हुआ में भी खुश रहेगा, किसी को कंप्लेंट नहीं करेगा। यही राइटर कह रहे हैं कि उस हाथ भरे हुए पर्स में कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी शिकवा शिकायत नहीं थी, लेकिन एक हाफ जो हार्ट होता है, एक आधा अधूरा जो हाफ होता है, जो खाली हार्ट होता है, वो एक कर्स है, एक श्राप है। जिसका हृदय आधा भरा हुआ है, जिसका हृदय खाली है, वो हृदय उसके लिए श्राप है। और वो हृदय को भरने के चक्कर में ही, अपनी लालसा को भरने के चक्कर में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका लालसा प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। हिंदी में कहावत भी है, लालच बुरी बला है। लालच से हमेशा दूर रहने की शिक्षा ये राइटर हमें इस पोयम के द्वारा देते हैं, और उम्मीद करते हैं आप भी लालच से दूर रहेंगे, पैशन पालेंगे, किसी वस्तु को, किसी थिंग्स को प्राप्त करने की पैशन पालेंगे, लेकिन लालच नहीं पालेंगे। पैशन मुकम्मल होता है, लालच कभी मुकम्मल नहीं होता। माय डियर, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। लेसन समाप्त हुआ, और एक अच्छा लेसन भी आपको दे के गया, एक अच्छा मोरल भी आप इस स्टोरी से, इस पोयम से पढ़े होंगे, सीखे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है इसमें, फिर से उस क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। बात क्या करें, सारा बात करने के बाद तो आपको क्वेश्चन आंसर फिर रिटर्न देना पड़ता है, फिर भी बता ही देते हैं, बने रहिए। इसमें आप देख रहे हैं वी पॉइंट टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स ड्यूरिंग द पोएम केयरफुली। अब आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, इस पोएम से यहाँ पे भरना है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंटेड। यहाँ पे जो कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पे डालेंगे बट नॉट कंटेंटेड, यहाँ पे बट लिखा हुआ है, आपको कंटेंटेड डालना है। ओके, मॉर्निंग नून एंड नाइट, यहाँ पे आप दिख रहे हैं मॉर्निंग नून एंड नाइट, यहाँ पे भरा है, यहाँ पे नाइट लिख दे क्या,
लिख ही देते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कर पाएंगे। मैं यहाँ पे मतलब कंटेंट, कंटेंट यहाँ पे फील हो गया, यहाँ पे आप नाइट फील करेंगे, और यहाँ पे हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7-fold, 7-fold लिखाया नहीं अच्छे से, 7-fold है, क्या है, फिर से लिखते 7-fold, ये यहाँ पे फील होगा 7-fold। एंड द लास्ट फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज 7 once again। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे फिर से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं। टू फील हिज हाफ कोट वाज हिज थाउट, है ना, टू फील हिज हाफ कोट वाज हिज थाउट। द 7 फूल गोल्ड ही क्लीन फॉरगेट, है ना, ही यहाँ पे जो कर्सर दिख रहा है आपको, द 7-fold फूल पोट या पिक्चर ही क्लीन फॉरगेट। नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स टीज इन द हार्ट, ये भूल गए हम, इन द हार्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा इन द हार्ट दैट इज द कर्स, ये फील होगा दैट इज द कर्स। अब इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसको भी क्लियर कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम इज दिस जस्टिफाइड। अब कह रहे हैं कि इस पोएम का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, उसमें लिखा है क्या लिखा है, एम्प्टी हार्ट। वो एम्प्टी हार्ट टाइटल इस पोएम को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं, उस पर आपको कमेंट करना है, येस और नो। येस करेंगे तो निकाल के बताना पड़ेगा, नो करेंगे तो निकाल के बताना पड़ेगा। दूसरा नंबर, व्हाट डज द नेम कल्पका इवोक, कल्पका का क्या मतलब होता है। व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, ये कल्पका ट्री इस आदमी के कैरेक्टर पर क्या फोकस करता है। कंटेंटमेंट इज द स्टाइल ऑफ लाइफ डिस्कस इन द लाइट ऑफ द पोएम, बता रहा है कि संतुष्टि जीवन का स्टाइल है, जीवन का आधार है। इस बात को आपको डिस्कस करना है पोएम को लेकर। पोएम जो आपको पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये इसका कमेंट देना पड़ेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन, नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स टीज द वर्ड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। अब इस लाइन को पढ़कर इसको एक्सप्लेन करना है। आप फिर से कहेंगे इसको, क्या, जो पर्स थी आधा भरा हुआ, उसको अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक इंसान का जब पर्स आधा अधूरा खाली होता है, हार्ट आधा अधूरा खाली होता है, वो उसके लिए कर्स बन जाता है। इसी लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट नंबर, व्हाट डज सिल्वर पिक्चर सिंबलाइज इन द पोएम। अब जो सिल्वर पिक्चर मिला था उसको घड़ा के रूप में, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। अगर नहीं बता सके तो फिर आपको तो रिटन क्वेश्चन आंसर मिलता ही है, परेशान होने की बात नहीं है। आप रिटन क्वेश्चन आंसर अपना फियर कॉपी कंप्लीट करेंगे और लर्न भी करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और हमारा। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।